तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज बहुत सारे लोगों का IOCL जूनियर ऑपरेटर का एग्जाम हो चुका है एंड आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम का लेवल, ठीक है। तो मैं जिनका अच्छा हुआ बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, और आंसर की बहुत जल्दी रिलीज होगी, ठीक है। उससे रिलेटेड आज पूरा डिस्कस करने वाले। वीडियो को भाई स्किप मत करना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना। आप लोग एग्जाम देकर आए हो, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो मेरी जैसी इंफॉर्मेशन दे दे। सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को पता पड़ जाए, ठीक है। लाइक करेंगे मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए IOCL से रिलेटेड। आज आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ऑलरेडी 4 साल से मैं IOCL से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। IOCL से ही मैंने अप्रेंटिस की 2 बार, ठीक है। उसके अलावा मैं IOCL में एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी वर्क करता हूँ। एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ना कि कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करता, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता हूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जानेंगे और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मेरे को अब तक, मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक मुझे भेज दिए 1-2 कैंडिडेट्स ने। बाकी कैंडिडेट्स अभी ट्रेवल कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, उसको फिल करना है। उसमें सिर्फ बताना है अपना नाम, आपके पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एग्जाम सेंटर कहाँ था, बस ये फिल करके सबमिट कर देना है। और आपको जितने भी क्वेश्चंस याद हो, आप मुझे टेलीग्राम आईडी आ रही है शान ब्लॉग्स 0786, जीरो लगा लेना 746, डायरेक्टली मेरी पर्सनल आईडी आ जाएगी, उस पर भेज दीजिए ताकि आगे हम आपको पता पड़ जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है, पेपर में। बाकी मेरे पास लगभग 20-25 क्वेश्चंस आ गए हैं, 20-25, और धीरे धीरे करके आप लोग और कर दीजिए, क्योंकि भाई रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आप लोग नहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। और मैथ के तो आराम से सभी के हो गए होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब पहले बात करते हैं, यूट्यूब पर एक बंदा था जो कि कोर्स बेच रहा था, ठीक है, 309 रुपये का। आप लोगों ने भी लिया होगा, उसके भी बंदे थे, मेरे से कॉल पे बात की है, उन्होंने भी ले रखा था। बोल रहे थे कि भैया उनका कुछ नहीं आया। तो भाई देखिए, आप अगर कहीं से भी ले रहे हैं तो उसमें ना ही हम कुछ कह सकते हैं, ना ही हम कुछ कह सकते हैं उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने तो उनका कंटेंट देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं उसके बारे में सारी चीज़ें जेन्युइन लगे तो ही परचेज किया करें, ठीक है। चलिए वो चीज़ छोड़िए, अब आपने परचेज कर लिया, नहीं आया तो वो अलग बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, IOCL की मैंने जूनियर ऑपरेटर की वर्क प्रोफाइल के बारे में वीडियो बना रखी है, वो आप लोग देख लीजिए। अदरवाइज आपको आगे मिलती रहेंगी, कट ऑफ की वीडियो आएगी, क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आएगी, और A to Z IOCL की वीडियो सारी आती रहेंगी, ठीक है। देखो पेपर का जो लेवल था, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने बताया कि पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, पेपर बहुत ईजी आया था। और जनरल साइंस, मैंने आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि जनरल साइंस आएगी, यानी साइंस में ये लोगों ने डिफाइन नहीं किया था कि हम फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे या केमिस्ट्री से क्वेश्चन। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि भाई साहब बायोलॉजी भी पूछ सकते हैं, और जनरल साइंस के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। जाकर प्रीवियस 2 या 3 वीडियो चैनल पर देख लो, जनरल साइंस ही करा रहा था मैं, फिजिक्स भी कराई थी, केमिस्ट्री भी कराई थी, ठीक है। तो ये होता है शान ब्लॉग्स का एक्सपीरियंस। ऑलरेडी NPCR में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हमारे चैनल से, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। चलो बाकी तो बातें बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूंगा मैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो यार लाइक तो कर दो यार, अब पेपर देकर आए हो तो लाइक तो कर दो ना, आगे के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है जो मुझे मतलब मुझे भेज दिए हैं कैंडिडेट्स ने, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, अम्ल क्षार का पता कैसे लगाया, मतलब लिटमस करके कुछ था, तो उसका जो आंसर था वो था लाइकेन, ठीक है। लाइकेन पर जब शायद एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, तब लिटमस पेपर बनता है और लाइकेन का, उसके बाद में अम्ल क्षार का पता लगाया जाता है, मतलब उसका आंसर था लाइकेन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन था 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना मतलब होता है, चेंज करना था, तो C बराबर K-273, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जो आंसर था 300 केल्विन था। कितना? 300 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था भाई,
टेक्निकल क्वेश्चंस मैक्सिमम आए होंगे तो 10-12 क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, मैक्सिमम आए होंगे, वरना टोटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। देखो आंसर्स मैं बता रहा हूं, आप लोग भी बताइए आपको याद हैं जितने भी क्वेश्चंस, आप गूगल फॉर्म में भर दीजिए, ठीक है, कि इतने क्वेश्चंस याद हैं, आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, आगे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली 50-60 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे उसमें, ठीक है, कवर हो जाएंगे। देखो सिरका का पूछा था, सिरका का मतलब सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा था, मतलब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पूछा था, तो इसका आंसर है 20, ठीक है। और वैलेंसी, एक मिनट, वेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को पता है C6H6 होता है, ठीक है भाई। इतने इजी इजी क्वेश्चंस कहीं नहीं आते किसी भी पेपर में, और IOCL ने यार इतना इजी पेपर कैसे बना दिया भाई, IBPS ने करवाया, ठीक है, लेकिन यार इन लोगों को इतना लेवल बहुत लो लेवल दे दिया, इसका मतलब कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा थे। ये कैंडिडेट्स ने बताया, करीब मैंने 3 एग्जाम सेंटर का रिव्यू लिया, कानपुर का, लखनऊ का, और मैंने यहाँ का दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली RK डिजिटल सेंटर एक यहीं पर है शक्ति नगर के पास में, ठीक है, तो उसका भी रिव्यू आया। चलो एथेनॉल का फॉर्मूला आया था C2H6O, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। पावर हाउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पता नहीं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। RNA से रिलेटेड आया था, तो इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड था, ठीक है, आंसर था राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA से क्वेश्चन था। माइक्रोमीटर किस पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर जो है रूट एंड नट पर कार्य करता है, सिद्धांत पर पूछा था, रूट एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैड कंडक्टर पूछा था, मतलब वैद्युत का कुचालक, सबसे ज्यादा वैद्युत का कुचालक, ठीक है, तो हीरा था। और एक और क्वेश्चन आया था, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो वो है रोट आयरन, ठीक है, कौन सा, रोट आयरन। और हाँ, मेनली इसमें जो क्वेश्चन में पेपर में प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांसलेशन एरर था। तो भाई IBPS के पेपर में हर एक में यही ट्रांसलेशन एरर होता है, मतलब ये लोग डायरेक्टली इंग्लिश की हिंदी दे देते हैं, इसलिए मोस्टली कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था वायुमंडल के बारे में था, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था ओजोन लेयर से था, ठीक है, ओजोन लेयर का इफ्टेथोस्फीयर था, यानी समताप मंडल था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में बताया गया कि इसका हिंदी मीनिंग नहीं था, ठीक है। तो ये IOCL की गलती है, डिपार्टमेंट की भी गलती है, ठीक है, कि हिंदी वाले कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है। इफ्टेथोस्फीयर था मतलब समताप मंडल में ओजोन लेयर उपस्थित होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी थी, संयोजकता पूछी थी, तो 3 होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन था, एक परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन था, जिसमें पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसके समान होता है, तो भाई परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के समान होता है, ठीक है, किसकी, प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। एक दाब से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि प्रेशर इक्वल टू P बराबर F/A, यानी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बट्टे क्षेत्रफल, लेकिन बल बट्टे क्षेत्रफल नहीं था भाई, हिंदी में ही उन्होंने फोर्स अपॉन एरिया दे रखा था। मतलब भाई इन लोगों को पगला गए यार ये लोग, कंपनी वाले, IBPS वाले। ऐसे ही मैंने पहले NPCL के बारे में भी ऐसे ही कहा था, भाई साहब हिंदी में तो दे दिया करो। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो इसी बात पर लाइक तो करो। चलो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था आपका लेंस की क्षमता पूछ रहा था शायद, है ना, जिसमें फोकस दूरी दे रखी थी, फोकस लेंथ दे रखी थी आपकी 200 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं थी, सेंटीमीटर में थी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F होता है, ठीक है। अगर आप इससे निकालेंगे कैलकुलेट करके तो 0.5 आएगा, ठीक, कितना, 0.5 डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि भाई सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है मीटर में होता है, फिर 100/200 करेंगे, उसके बाद में 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। एक CI का क्वेश्चन था, जिसमें CI मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें 3840 उसका आंसर आ रहा था, शायद मतलब 2400 प्रिंसिपल था, मतलब मूलधन था, ठीक है, और कुछ ऐसे ही करके पूछ रहा था, तो वो अमाउंट पूछ रहा था, मतलब मिश्र धन पूछ रहा था, ठीक है, तो 3840 आंसर था।
अगर आपको इसमें मिस्टेक लग रही है तो आप बता दीजिए। एक जो क्वेश्चन था कार और बाइक का रिलेट क्वेश्चन था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसका जो आंसर था शायद बाइक की स्पीड पूछ रहा था, तो इसका आंसर था 60, ठीक है। एज रिलेशन से आयु संबंध से क्वेश्चन था मैथ में, ठीक है। 31 आंसर आ रहा था, जिसमें शायद मिंटू या पिंटू की एज पूछ रहा था, ठीक है, अर्पिता और मिंटू करके। एक घनत्व का क्वेश्चन था जो कि फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका, जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन इसका फॉर्मूला होता है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इसका आंसर था, ठीक है, डायरेक्टली पूछ रहा था। पृथ्वी दिवस पूछा था जीके के पोर्शन में, 22 अप्रैल था, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना दिवस पूछा था, दिवस नहीं पूछा था, स्थापना ईयर पूछा था तो 1975। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर पूछा था जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग आपको 22-24 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से। देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था शायद 14 फरवरी या 11 फरवरी को कि हम लोग तैयारी कराएंगे IOCL जूनियर ऑपरेटर की, ठीक है। लेकिन भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं भी मतलब बहुत कम वीडियोस बना पाया था। फिर मैंने सभी लोगों से मना कर दिया। उसके बाद में हमने पेड बैच लॉन्च किया था कि मैं पेड में सारी चीज़ें करा दूंगा। 100% बता रहा हूँ भाई, ये सारी चीज़ें मैं करा देता, क्योंकि आप लोग पीछे की वीडियोस देख लीजिए, सारी जनरल साइंस ही कराई थी और बहुत इजी लेवल की। मुझे पता था कि भाई बहुत इजी लेवल ही आएगा, ठीक है। सेम वैसी चीज़ें। और इन्होंने एक और गलती क्या की कि कैंडिडेट्स को 5-5 ऑप्शंस दे दिए। 5-5 ऑप्शंस तो भाई हर कोई यार कंफ्यूज हो जाएगा। ये कोई बैंकिंग का एग्जाम थोड़ी है, मात्र ITI लेवल का एग्जाम है, तो 5 ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। अब वो तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और अब बात करें कि कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि भैया बहुत सारे ओवर एज आ रहे थे, मतलब काफ़ी एजड लोग आ रहे थे, अंकल टाइप के हैं ना। तो भाई जो लोग एलिजिबल हैं, IOCL ने जो क्राइटेरिया लिया है तो वो तो आएंगे ही, ठीक है। उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, आएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे ओवर एज वाले हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब जो आपका फ्लो है एग्ज़ाम फाइट करने का, एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो उनका नहीं रहता है, ठीक है। जो ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ हाई रहने वाली है। ऑलरेडी मैं चिल्लाता था हर एक वीडियो में कि 80+ जाएगी, 80+ जाएगी। पेपर का लेवल आपने देख लिया कितना ईजी था। मैक्सिमम कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि भैया मैथ में तो 11-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ओनली सिंप्लीफिकेशन के थे, सिर्फ प्लस माइनस करना था। तो आप लोग अंदाज़ा लगाओ यार कितना इजी पेपर होगा। मतलब 20 में से 11-12 क्वेश्चंस ओनली सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ प्लस और माइनस करना है, कैलकुलेशन। तो भाई पेपर इजी था। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने बताया, मतलब भाई 7-8 कैंडिडेट्स का मैंने रिव्यू ले लिया कॉल पर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो क्वेश्चन का लेवल था काफ़ी इजी था, मतलब तो इजी, देखो इजी आपके लिए ही नहीं है, वो सबके लिए भाई, सबके लिए, ठीक है। तो पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो जाहिर है कि सब लोग करके ही आएंगे, ठीक है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और बाकी आप लोग बता दीजिए, NPCIL कैगा में फॉर्म निकले हुए हैं जिनके पास ITI है। 8 अप्रैल लास्ट डेट है NPCIL कैगा में, ठीक है। ऑलरेडी 30 सेलेक्ट हुए हैं। अभी पूरे YouTube चैनल पे NPCIL में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने वाला चैनल है तो सिर्फ शान ब्लॉग्स। यकीन नहीं हो तो www.sanblogs.com पर जाकर देख लीजिए। ITI वालों के लिए सुनहरा मौका है कैगा में, ठीक है। NPCIL कैगा IOCL की तरह NPCIL भी महारत्न कंपनी है, सॉरी मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न नहीं है यार, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। मतलब IOCL से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और बहुत अच्छा उसका इन्वायरमेंट रहता है। और उसका सारा कुछ मैं लास्ट 1 ईयर से करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। मुझे क्वेश्चन आंसर लिख कर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। और पेपर अच्छा हुआ है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अब नेक्स्ट। अब आप लोगों को क्या करना है, कट ऑफ और क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे यूट्यूब चैनलों को जाकर कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि आपके यहाँ से आया है कि नहीं। मैंने जो मैथ की वीडियो बनाई थी भाई, लेवल उससे भी लो था, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि भैया इतना लेवल तो IBPS नहीं कराएगा। तो भाई देख लिया ना पेपर में कितना लेवल कराया, ठीक है। तो भैया
एक्सपीरियंस होल्डर को पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जा रही है एग्जाम में, ठीक है। तभी ऐसे ही नहीं हम लोग यूट्यूब पर बोल देते हैं, ठीक है। तो उनकी कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि किस तरीके का आपने कराया, सॉल्यूशन कुछ नहीं आया, ठीक है। और मेनली जो कैंडिडेट्स कह रहे थे कि भैया ट्रेड ट्रेड ट्रेड, तो ट्रेड का ज़्यादा क्वेश्चन पोर्शन नहीं था, ठीक है। तो मैक्सिमम बहुत अच्छा पेपर हुआ एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, आपका सिलेक्शन हो जाए। SPPT के लिए आप लोग तैयारी करें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।